4 दलित महिलाओं को हर दिन बलात्कार का सामना करना पड़ता है। यौन उत्पीड़न में जाति का मामला क्यों क्यों ऐसा सवाल उठता है। 31 दिसंबर को लापता हुई 19 वर्षीय दलित महिला को 5 जनवरी रविवार को गुजरात के मोडासा में एक पेड़ से लटका पाया गया था। पीड़ित परिवार ने 4 लोगों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद हजारों दलित अपराध के विरोध में मोडासा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुए और दोषियों को गिरफ्तार करने और ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग करने लगे। मीडिया ने विक्टिम पेरीपेटर के मेसेनिंग कास्ट के लिए सवाल उठाया। ऐसे अपराध में शामिल पीड़ित उत्तरजीवी और अपराधियों की जाति का उल्लेख करने के लिए मीडिया धरनों के अक्सर पूछताछ की जाती है। हमें अनिवार्य रूप से यह समझने की जरूरत है कि उच्च जाति की सदस्यों का निचली जातियों के सदस्यों पर हावी होना भारतीय समाजों में एक गहरा अंतर्विरोधी मुद्दा है। प्राचीन पुरुष प्रधान समाज अभी भी देश में लगभग हर जगह प्रभावशाली है। इसलिए इन अपराधों का लगभग हमेशा एक जातिगत कोण होता है। एक जाति समाज स्वाभाविक रूप से हिंसक है और जब दलित महिलाओं की बात आती है तो उन पर होने वाली हिंसा क्रूर हो जाती है। ज़्यादातर मुख्यधारा के प्रवचनों में दलित महिलाओं पर प्राणीलिगत और अविश्वसनीय हिंसा शायद ही कभी उजागर हुई हो। लिंग, वर्ग और जाति का अंतरत्व अक्सर अनदेखा रहता है। जब भी दलित महिला या किसी तथाकथित निचली जाति की महिला यौन हिंसा का शिकार होती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति की मौजूदगी, संरचना और समाज में महिलाओं की स्थिति उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। बलात्कार और हत्या के मामलों में जाति के कारक का उल्लेख करने के लिए जितना हो सके मीडिया धरनों की खिंचाई करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह इन महिलाओं के खिलाफ हिंसा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दलित महिलाओं के लिए हिंसा लगभग हमेशा उनकी जाति के पदों से जुड़ी होती है और यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे व्यवस्था के भीतर कैसे व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए जाति संरचना के प्रति उनका प्रतिरोध या असंतोष अक्सर हिंसा को ट्रिगर करता है। 27 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के बुंदाई जिला के कटरा गांव में 2 किशोरी लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार और उनकी हत्या कर दी गई थी। दलित मौर्य समुदाय की 2 लड़कियां चचेरे भाई का अपहरण कर लिया गया था और एक से फांसी पर लटका दिया गया था। कटरा सादतगंज में पड़े लड़कियों की गलती क्या थी? उन्होंने अपनी उच्च जाति के नियोक्ताओं से अपना वेतन मात्र 3 रुपये बढ़ाने के लिए कहा था। उच्च जाति का व्यक्ति इन लड़कियों की दुस्साहस से पेट भरने में असमर्थ था। यह हिंसा सिर्फ महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए नहीं है बल्कि जाति संरचना को ध्यान से बनाए रखने के लिए भी है। जाति या वर्ग के संघर्ष के दौरान एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त बलात्कार के रूप में किया जाता है। दलित महिलाएं जब अन्य महिलाओं की तुलना में ज़्यादातर समय खुद को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कमज़ोर स्थानों में पाती है जो मूल रूप से उन पर असुरों की भावना को बढ़ाने के लिए काम करती है, जिनके साथ अपराधियों ने उन पर हिंसा भड़काई है। प्राचीन काल से दलित, विशेष रूप से दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाज में प्रचलित रही है और उनके दर्द और संघर्ष की गूंज आज भी सुनी जा सकती है। अप्रैल 2018 में एक दलित लड़की मध्य प्रदेश के सतना जिला में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चली गई। एक 6 महीने के भ्रूण को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर ले गई। उसने 3 उच्च जाति के उत्पीड़न पर कई महीनों तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना सामने आई जब एक पुजारी ने 22 वर्षीय एक महिला को कथित तौर पर लालच दिया
और उनके साथ भी बलात्कार किया। सूची कभी समाप्त नहीं होती है और पर्यवेक्षकों के अनुसार बलात्कार कुछ भी नहीं है, बल्कि उच्च जाति के लोगों द्वारा निचली जाति की महिलाओं पर हावी होने के लिए, उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निर्देशक रंजना कुमारी के अनुसार हालांकि ये घटनाएं दैनिक बीमारी पड़ने के आधार पर होती है, लेकिन भारत में यौन हिंसा पर जाति आधारित कोई पर्याप्त डेटा नहीं है। हालांकि डेटा की अनुपस्थिति के बावजूद यह स्पष्ट रूप से हमें देखने के लिए है। हरियाणा में फरवरी 2016 में एक भयावह घटना में जाट समुदाय द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जो सरकारी नौकरियों के आरक्षण के बारे में एक उच्च जातिगत कृषि समुदाय है। अशांति की इस अवधि के दौरान कुछ हमलाकारों ने 9 दलित महिलाओं को उनके घर से बाहर निकाला और क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया। हालांकि यौन हिंसा की ऐसी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों तक सीमित नहीं है। अप्रैल 2018 में हैदराबाद के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने खुलासा किया कि पिछले वर्षों में उच्च जाति के सदस्यों ने शहर में 37 दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ भी जघन्य बलात्कार जैसी घटनाओं का अंजाम दिया। इसलिए बलात्कार को अक्सर जाति या वर्ग संघर्ष की स्थिति के दौरान एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। समाजशास्त्री संजय श्रीवास्तव के अनुसार उच्च जाति के सदस्यों द्वारा शक्ति का प्रयोग करने के अलावा यौन हिंसा भी उच्च जाति के पुरुष द्वारा निचली जाति के पुरुषों को दिखाने के लिए एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग वे अपनी महिलाओं की रक्षा करने में असमर्थ है, जो बलात्कार का उपयोग करती है। पुरुषों के बीच एक प्रतियोगिता मंच के लिए एक उपकरण के रूप में यह साबित होता है। हर दिन 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। 4 महिलाओं का जघन्य रूप से बलात्कार पर डे होता है। भारत में बहुसंख्यक भूमिहीन मजदूर और मैला ढोने वाले दलित महिलाएं हैं। ग्रामीणों क्षेत्र में उनमें से कई वेश्यावृत्ति में मजबूर हैं या शहरी वेश्यालय में बेचे जाते हैं। भारत की जाति, वर्ग और लिंग पादुना क्रम के तल पर तैनात दलित महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति और लगभग हमेशा अशिक्षित और उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत कम भुगतान किया जाता है। अक्सर सत्ता में उन लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। उच्च जाति के सदस्य अपने हमले और सुरक्षा के साथ करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा दर्ज की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मकान मालिक और पुलिस अक्सर दलित महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा के अन्य रूपों का इस्तेमाल करते थे ताकि उन्हें राजनीतिक सबक सिखाया जा सके और उनकी आवाज़ को दबाने और असंतोष को कुचलने के लिए किए जाते थे। बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे में रणवीर सेना के सदस्यों ने 1997 में एक नरसंहार को अंजाम देने से पहले दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की। पुलिस से छुपाने वाले पुरुष को दंडित करने के लिए उनके दलित महिला रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हिरासत में लेकर उनका भी बलात्कार किया गया। न्यू इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ किए गए सभी अपराधों में सबसे अधिक दलित महिलाओं के खिलाफ है। दलित के खिलाफ सभी मामलों में एक शेर की हिस्सेदारी में एससी महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के प्रयास और एससी महिलाओं की शीलता का अपमान शामिल है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि हर दिन 4 से अधिक दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। एक एनजीओ दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान ने खुलासा किया कि 23% से अधिक दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की रिपोर्ट है। वास्तव में उनमें से कई ने बलात्कार के
कई मामले की सूचना दी है। प्रमुख जातियों दलित महिलाओं के बीच एक तरह की अदूरदर्शिता की वजह से भले ही वे राजनीतिक सत्ता हासिल कर ले, क्योंकि जब वे सरपंच चुने जाते हैं तो उन्हें समाज की सत्ता से कोई सुरक्षा नहीं मिलती है जो उनके खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकती है। अल्पसंख्यकों मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष स्थिति रीता इज़्ज़त के अनुसार व्यापक रूप से कम मामलों में परिणाम के रूप में पीड़ित को दोषी ठहराने के लिए समाज की प्रवृत्ति है, खासकर जब वह एक नीची जाति के हैं। अपने काम में उन्होंने पाया कि दलित महिलाओं के खिलाफ आंदोलन शारीरिक शोषण तक सीमित नहीं है। भेदभाव के कारण दलित लड़कियों में साक्षरता का स्तर कम है, ड्रॉप आउट की दर अधिक है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से रोका भी जाता है। न्याय प्रणाली की यह विफलता यूएन वुमेन की पॉलिसी डिवीज़न की निर्देशक सरस्वती मेनन ने कहा कि भारत में जाति आधारित भेदभाव व्यापक था। कानून को लागू करने में विफलता और स्थिति की गंभीरता को कम करने की प्रवृत्ति, बलात्कार के मामलों के खिलाफ मुकदमा चलाने में विफलता, विशेष रूप से निचली जातियों की महिलाओं की प्रणाली में एक और बड़ी समस्या है। भारत में महिलाओं को दोहरी बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जो एक प्राथमिकता दर्ज करने से शुरू होकर जज की राय तक पहुंचती थी। अगर कई मामलों उस तक पहुंचाया है जो महिलाएं निम्न जातियों की है, उनके लिए न्याय प्रणाली तक पहुंचना और भी मुश्किल है। जो लोग यौन हिंसा के मामले को आगे बढ़ाने का प्रबंधन करते हैं, उन्हें पुलिस के डॉक्टरों से लेकर अपने स्वयं के परिवार के सदस्य तक हर कदम पर परिवेशित पक्षपात और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। न्याय प्रणाली के इन खतरनाक मुद्दों के साथ जब जाति आधारित हिंसा की बात आती है तो पुरुष को निम्न जातियों की महिलाओं पर यौन हिंसा को रोकना आसान लगता है। भारत के संविधान को दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है और अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के तहत समानता के अधिकारों की गारंटी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अपृष्टता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका अभ्यास निषिद्ध है। अपृष्टता का परिवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 विशेष रूप से दलितों के साथ भेदभाव करने से बचता है और अपृष्टता की प्रथा को भी रोकता है। 1978 में अपृष्टता अपराध अधिनियम 1955 को नागरिक अधिकारों के संरक्षण में बदल दिया गया। 1955 क्योंकि पुराने कानून के तहत एससी और एसटी पर अत्याचार के मामलों को कवर नहीं किया गया था। एक नया अधिनियम जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार की रोकथाम कहा जाता है, अधिनियम एक 6 सांसद द्वारा पारित किया गया था। अभिष्ट क्रोध हम सब हैं। इसके अलावा इन भयानक अत्याचारों के प्रति शायद ही कोई वास्तविक चिंता है। यह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के सालों बाद भी समाज में सत्तात्मक ढांचे में बदलाव से इनकार कर दिया है। निम्न जातियों की महिलाओं समाज में उनकी स्थिति को दिखाने के लिए हिंसा और यौन उत्पीड़न महत्वपूर्ण तंत्र है। अभी हमारी बुनियादी जरूरत संस्थानों की उचित कार्य प्रणाली